आ, जय भीम, जय मूल्यवासी। मेरा नाम है सुनील पाल। मैं पिछले 20 साल से ओबीसी एकता मंच नाम का संगठन ओबीसी समाज के अंदर समतावादी विचारधारा की जागरूकता निर्माण हो, इसके लिए मैं काम करता हूँ। सर, मेरा पहला आपसे एक सवाल है कि भारत में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही है जिससे दिल को दिमाग को झकझोर दे रही है। तो उन परिस्थितियों के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कैसा है, अभी 21वीं सदी है और हमारे देश के शासन काल के लोग बोल रहे हैं कि भैया ये अमृत काल चल रहा है। और अमृत काल जब चल रहा है तो ऐसी घटना उनके हिसाब से हो रही है, तो उनके हिसाब से अमृत काल है, लेकिन हमारे हिसाब से अमृत काल नहीं है, हमारे मौत का काल है। अभी हम देख रहे हैं 21वीं सदी में पूरे वर्ल्ड के लोग अपने देश का नाम, अपने देश का नागरिकों का फ़ायदा, उसका विकास कैसा हो, इसके लिए काम कर रहे हैं। और हमारे देश के शासक जो विदेशी लोग हैं, डीएनए ने उनको सिद्ध किया है कि आप विदेशी हो, इसलिए इस देश के जो नागरिक है, ये देश के जो मूल निवासी लोग हैं, उसको आप समानता का न्याय नहीं देते, उसके साथ दुजाभाव करते हैं। अभी हम देख रहे हैं, हम ओबीसी के इसमें काम करते हैं। हम बार बार देश भर में संगठन के माध्यम से और अन्य संगठन के माध्यम से देश भर में शासन करती जातियों को डिमांड कर रहे कि भैया हम ओबीसी लोग हैं, तो हम कितना है संख्या में, इसकी गिनती करो। हमारा आंकड़ा कितना है, इसकी गिनती करो और उसके हिसाब से बजट की तरतूद करो। लेकिन हमारी बात इस देश के शासन, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये हमारा नहीं सुनते। जो बात हम कह रहे वो नहीं सुन रहे, और जो नहीं होना हमको, उसके लिए वो काम कर रहे। तो ये सब जितना भी वातावरण है देश में, ये इस देश के मूल निवासी जो लोग हैं, SC ST OBC के लोग हैं, उसके खिलाफ में ये काम कर रहे हैं। और शिक्षा के बारे में देखो, बेरोज़गारों के बारे में देखो, रोज़गार के देखो, किसानों के लिए देखो, ये कोई शासन और प्रशासन आवाज़ नहीं उठाता। उसका कल्याण हो, उसका विकास हो, ऐसा खाली बताने का काम करते, लेकिन काम कोई नहीं करता। और जो हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ये लोग काम कर रहे हैं। अभी देश भर में माहौल चल रहा है कि अभी जिसकी ज़रूरत नहीं, मतलब अभी UCC का माहौल खड़ा कर रहे हैं। सर, इसी के संबंध में मेरा दूसरा सवाल है कि वर्तमान में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा UCC के विरोध में 7 अगस्त को भारत बंद पुकारा गया है। तो जो आप OBC के नेता हो, तो UCC को आप OBC के बारे में OBC के साथ में कैसे जोड़ते हो? अभी देखो, मोदी जी को अभी अगले साल मतलब 2024 में 10 साल हो रहे, मतलब 9 साल पूरे हो गए। 9 साल में ये समान नागरिक कायदा का उन्होंने नाम भी नहीं लिया, नाम नहीं लेकर भी, लेकिन 9 साल होने के बाद में UCC के बारे में बोल रहे, ये समान नागरिक कायदा लागू होना चाहिए। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि भैया समान नागरिक कायदा मतलब ये देश में जो ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं, तो ये सब समान होंगे का ऐसा हमको लगता। लेकिन ये समान वाला कायदा नहीं है, वो हमको अपने बराबर का मानने के लिए ये कायदा ला रहे, ये बात नहीं है। उनको इस देश में हिंदू राष्ट्र निर्माण खड़ा करना है। उनको इस देश में हिंदू राष्ट्र के आड़ में ब्राह्मण राष्ट्र खड़ा करना है। और हिंदू राष्ट्र मतलब ब्राह्मण राष्ट्र, उनको हिंदू से कोई लगाव नहीं है, उनको अपनी मनुवादी व्यवस्था इस देश में प्रस्तावित करना है। इसलिए वो बार बार हिंदू का नाम लेते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना है, समान नागरिक कायदा लाना है। हाँ ठीक है ना, आप लाओ, समान नागरिक कायदा लाना चाहते हैं तो लाओ, लेकिन समान नागरिक कायदा क्या है ये तो हमको बताओ। समान नागरिक कायदा में हमारे जो शूद्र है, हमारे जो OBC है, हमारे जो इस देश के मूल निवासी आदिवासी लोग हैं, इस देश में दलित SC ST OBC के लोग हैं, उसके फ़ायदे का है क्या? इस देश में रहने वाले जो मूल निवासी लोग हैं, उनके फ़ायदे का है क्या, इसके बारे में बोलो। लेकिन इसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। और मेन बात यह है कि अभी 7 अगस्त को
जो हमारे देश के जो आदिवासी भाइयों ने जो भारत बंद करने का जो ऐलान किया है यूसीसी के खिलाफ में, समान नागरिक कायदा के खिलाफ में, तो हम ओबीसी एकता मंच की तरफ से, हम पूरे ओबीसी के तरफ से हम उनको साथ सहयोग देंगे, हम सहभागी होंगे। ये हमें मंजूर नहीं है तुम्हारा यूसीसी समान नागरिक कायदा, ये तुम्हारे पास में रुको। अरे समान नागरिक कायदा लागू करने के बजाय हमें भारत ने ऐसे ऐसे अधिकार दिए, लेकिन आज़ादी के 75 साल में आपने लागू किए क्या? हमारे हित में मंडल आयोग है, उसके बारे में आप क्यों नहीं बोल रहे? हमारी जाति जनगणना होनी चाहिए, उसके बारे में क्यों नहीं कर रहे? आज SC ST OBC का रिजर्वेशन का मामला है, नौकरी का मामला है, बहुत सारे मामले में, लेकिन इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बोलते। तो ये समान नागरिक कायदा बनाना ये हमारे फायदे का नहीं है। और मेन बात ये मुद्दा, ये कानून, ये चर्चा इसलिए लाई गई, अभी विदेशी कांग्रेस हो, भाजपा हो, ये विदेशी ब्राह्मणों की पार्टियां है, और उनको मालूम हो गया कि भैया इस देश में आने वाले समय में हमारी सरकार आते या नहीं, उसको डर पैदा हो गया। और डर के मारे ये समान नागरिक कायदा इसलिए लाए कि मुसलमान उनके खिलाफ में खड़े हो। ये ऐसा हिंदू को लगे, ये शूद्र ओबीसी को लगे, लेकिन शूद्र ओबीसी को लग रहा कि भैया ये कायदा हमारे काम का नहीं है, हमारे फायदे का नहीं है, इसलिए आज ओबीसी जो है हिंदू है वो सामने नहीं आ रहा, और मुसलमान भी नहीं आ रहा। ये मुसलमान भी नहीं आ रहा, तो उसको ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा हम खड़ा करके कुछ तो भी हिंदू मुसलमान की इसमें झगड़ा कैसा लगाया है और फिर से सत्ता में कैसा है, ये उसका प्लानिंग है, उसको लाना नहीं है। अगर पहल करती भी है तो हम उसका इस देश के मूल निवासी डट के विरोध करेंगे हम। सर मेरा तीसरा सवाल है, अभी तो दूसरा सवाल पूछ लिया, यूसीसी के बारे में आपने अपनी राय रख दी है। तो मेरा तीसरा सवाल है कि अभी वर्तमान में हम सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, उसमें मणिपुर की एक बहुत बड़ी घटना घटी है और दिल को झकझोरने वाली है। भारत का हर नागरिक एकदम शर्मसार है, तो उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? और दूसरा, वही मणिपुर में बीजेपी का एक सांसद है जिसका नाम पावलिन लाल है, तो वो कहता है कि ये बीजेपी द्वारा रचित वहाँ पे जो संघर्ष चल रहा है, जो जल रहा है मणिपुर, वो ऐसा कहता है। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? अभी देखो, मणिपुर या ऐसा स्टेट है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा खनिज है, मूल्यवान खनिज है। और मणिपुर ऐसा एक प्रदेश है कि 10% जगह जो है वो एकदम लेवल वाली है, और 90% जगह ये एकदम क्या बोलते पहाड़ों के ऊपर है। तो जो मुझे समांतर जगह है वहाँ पे कुछ विकास हुआ है, लेकिन पहाड़ों पे जो रहने वाले देश के मूल निवासी है उसका नहीं हुआ। तो ये विकास होना चाहिए, उसके लिए संघर्ष हो रहा है। और दूसरी बात, ये संघर्ष हो रहा, तो ये संघर्ष होने के लिए इस देश के शासन करती वहाँ की राज्य सरकार, वहाँ का शर्मा नाम का कोई मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, वो तो खुलेआम बोलता है कि ये आदिवासी जो महिला को नंगा करके घुमाया, ये उसके खिलाफ में तो हम निंदा करते हैं, उसका निषेध करते हैं। हम ओबीसी एकता मंच, हम ओबीसी समाज के लोग, हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, मूल निवासी, हम उनके साथ में हैं, उसके समर्थन में हैं। और ये जो क्या बोलते निंदनीय घटना उन्होंने की, हमारे आदिवासी महिलाओं को नंगा करके घुमाया, इतना वो देखने लायक नहीं है। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि भैया संघर्ष हो, इस देश में संघर्ष हो, एक दूसरे के खिलाफ में हम लोग लड़े, और उसको लड़वाने के लिए सर बीजेपी का सांसद है, उसका नाम पावलिन लाल करके है, जो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट है, वो कहता है कि ये बीजेपी प्रायोजित है, ये जो घटना है, मतलब ये जो वहाँ पे जल रहा है मणिपुर, ये उसकी प्रायोजित है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बराबर है ना, डेढ़ महीने 2 महीने से वहाँ पे आंदोलन चल रहा। सर 2 महीने के ऊपर हो गया, घर जला रहे लोग, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो ये सरकार को मालूम है, और सरकार ने अगर चाहा, सरकार ने अगर ठाना, तो एक दिन में आंदोलन ख़त्म कर सकते, ये मामला शांत कर सकते। लेकिन सरकार का ही हाथ है, इसलिए वो जला रहे, वो समर्थन कर रहे, जलाने वाले के समर्थन में है। इसलिए वो जो बीजेपी का सांसद होंगे,
उनको मालूम है कि बीजेपी क्या कर रही है देश में, इसलिए वो उनके खिलाफ में बात कर रहा। तो ये पूरे देश में जो घटना हो रही है ये हमारे देश के SC ST OBC के हित में नहीं है। और इन विदेशी लोगों को मालूम हो गया कि भैया ऐसे घटना करके ये देश में फिर से और 2024 में कैसी सत्ता लाए, हम कैसे प्रस्तावित हो, इसके लिए वो काम करेंगे। लेकिन हमारे इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं, ये SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, अभी इनको धीरे धीरे समझ में आ रहा। और अभी सर महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे की ये पहली बार हो रहा, वो ब्राह्मणवादी लोगों को, कांग्रेस को, भाजपा के दिमाग में आ गया, समझ में आ गया कि भैया देश भर में जो EVM के खिलाफ में जो आंदोलन चल रहा है और लोगों ने EVM मशीन फोड़ी, लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन फोड़ी, तो हम चुन के नहीं आ सकते, ये उनको पता चल गया। क्योंकि कांग्रेस ने 10 साल मशीन में चोरी करके राज किया, 10 साल इन्होंने राज किया, अभी 20 साल हो गए और लोगों के इसमें आ गए कि भैया लोगों के मत की इनको ज़रूरत नहीं है। मतलब वोट अगर कांग्रेस को देते हैं जाता भाजपा को है, वोट अगर समाजवादी को देते हैं जाता भाजपा का है, वोट BSP को देते हैं जाता भाजपा को है। तो ये लोगों को समझ में आ गया और ब्राह्मणवादी लोगों को भी समझ में आया कि अभी EVM का मामला चलने वाला है नहीं। अगर इन्होंने चलाया तो आने वाले 24 में भारत मुक्ति मोर्चा, ये देश में जितने भी चढ़ोड़ वाले लोग हैं, मूवमेंट करने वाले लोग हैं, हम EVM मशीन फोड़ने वाले, ये ब्राह्मणवादी लोगों के समझ में आ गया। इसलिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जो उनके खिलाफ में जा रही पार्टी है उसको तोड़ना शुरू कर दिया। पहले एक विधायक खरीदते थे, लेकिन अभी पार्टी की पार्टी फोड़ रहे, आधी पार्टी, पूरी आधी पार्टी। मतलब पार्टी उद्धव ठाकरे जी की है, 40-50 विधायक अगर इधर जाते हैं, क्या बोलते निवडणूक आयोग में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट करता है कि इनके ऊपर न्याय मत दो, लेकिन निवडणूक आयोग शिंदे जी को चुनाव चिन्ह देता है, नाम देता है, मामला वही के वही है। और ये सब करने वाले ये सब भाजपा के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। अभी उसके बाद में शरद पवार जी की पार्टी का वही हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 40 विधायक फोड़ दिए महाराष्ट्र में 40 विधायक फोड़ दिए। ऐसा देश भर में ये कर रहे हैं। उनको समझ में आ गया कि भैया अभी वोट देने वाले नहीं है, EVM का चलने वाला नहीं है, तो अभी ऐसी पार्टी फोड़ो अपने समर्थन में। अभी देखो ना, देश भर में ऐसा माहौल बनाया कि मोदी जी शेर है, मोदी जी शेर है, देश में विदेशों में बोलबाला है। अगर तुम्हारा बोलबाला है तो तुम 28 पार्टी को साथ में लेके, जिसका विधायक नहीं है, किसी पार्टी का सांसद नहीं है, लेकिन उसको तुम 38 पार्टियों को साथ में ले रहे, क्यों ले रहे? उनको डर पैदा हो गया, उनको मालूम हो गया कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो 2024 में हम सत्ता में नहीं आएंगे। पार्टी इसलिए फोड़ रहे कि 2024 में हमको सत्ता में आना है। सत्ता में इसलिए आना है कि आने वाले 24 के बाद में ये देश में मनुस्मृति का कायदा लागू करना है। मेन बात ये विकास के लिए इसको तोड़ो, उसको तोड़ो, इसको खरीद, ये काम नहीं कर रहे। उनको मेन मोटो ये है कि 2025 में RSS को 100 साल होने वाले हैं और भाजपा को उसको एक तोहफा देना है कि भैया ये देश में हम 24 के बाद में मनुस्मृति की सरकार लाने वाले हैं। इसलिए वो हिंदू राष्ट्र कर रहे। वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो ब्राह्मण राष्ट्र है। तो क्या ये बाकी राज्यों में भी बाकी पार्टियां फोड़ने का काम ये 2024 तक करेंगे? हाँ, वो फोड़ेंगे ना, क्योंकि उनको मालूम है, उनको पार्टियों को फोड़ने के लिए उनके पास में ED है, उनके पास CBI है, उनके पास इनकम टैक्स है, उनके पास निवडणूक आयोग है। मतलब ऐसे अगर नहीं फुटते तो चोरी के खोटे नाटे आरोप लगा के उसको कैसा फोड़े, उसको प्रेशराइज कैसा करो, ये काम उनको करना है। और सबसे ज़्यादा पार्टी तो करप्ट हुई है, भ्रष्टाचारी। पहले महाराष्ट्र में बोलो, देवेंद्र फडणवीस जी बोलते थे की काही झालं लग्न शिवाय राहील पण राष्ट्रवादीसोबत कधी जाणार नाही। म्हणजे भोपाल में मोदी जी बोलते हैं, MP में बोलते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये देश के सबसे करप्ट पार्टी है, भ्रष्टाचारीवादी पार्टी है। और दूसरे दिन में शरद पवार जी का जो भतीजा है अजित पवार को फोड़ के उनकी पार्टी अपने साथ में
संभाल लेते हैं। तो ये सब उनका प्लानिंग है, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास ईडी है, उनके पास सरकार है। तो ये हमारे देश के जो ये देश की SC ST OBC की बात करने वाली जो पार्टी है उसको ये फंसाएंगे। ईडी CBI इनकम टैक्स लगाएंगे ज़बरदस्ती से, और मीडिया वाले तो उनकी है। मतलब शुरुआत महाराष्ट्र से कर चुके हैं। हाँ। अब ये पूरे देश भर में पूरे देश भर में करेंगे। लेकिन तो फिर लोगों को क्या करना होगा? हाँ, अभी देखो, शिवसेना तोड़ी, शिवसेना तोड़ी, शिंदे जी को साथ में लिया। अभी सर्वे हुआ कि तुमने विधायक तोड़े लेकिन लोगों का दिल नहीं तोड़ा। मतलब लोग उद्धव ठाकरे साहब के साथ में ही हैं, ये सर्वे में उनको पता चल गया। तो उनको लगा कि भैया ये तो 40 विधायक हमारे पास में, ये चुन के भी नहीं आएंगे, तो ये कोई काम के नहीं। तो फिर राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ा। अभी राष्ट्रवादी पार्टी को तोड़ने के बाद में फिर सी वोटर का सर्वे आया, उसमें भी पता चला कि उसमें भी अपनी काम बनने वाली नहीं है। बाकी सब लोग शरद पवार जी के साथ में, ये उनको पता चल गया। और लोगों को भी मालूम है कि ये सबसे ज़्यादा खेल करने वाली पार्टी भाजपा है, तोड़ने वाली पार्टी भाजपा है, भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा है। और इतना विकास तुमने किया, तुम बोल रहे हैं ना हमने ये विकास किया, हमने वो विकास किया। तो भाई विकास के नाम से तुम वोट मांगो ना, विकास के नाम पे वोट मांगो तो लोग चुन के देंगे। लेकिन उनको मालूम कि हमने कुछ विकास किया नहीं। मतलब कांग्रेस 2014 के पहले 56 लाख करोड़ का देश के ऊपर कर्जा था, और मोदी जी आए इनके राज में 3 गुना बढ़ गया। तो आपने इतना पैसा, इतना कर्जा लिया, तो हमारा विकास तो कुछ भी नहीं हुआ ना जनता का विकास हुआ। अभी लोग बेरोजगारी से तरस रहे। एमएसएमई सेक्टर, मैं एमएसएमई सेक्टर में एक उद्योजक करके काम करता हूँ, पूरी ख़त्म हो गई एमएसएमई इंडस्ट्री। क्या मतलब, उद्योग ख़त्म हो गए, किसानों की तो हालत ख़राब है, नौकरी वालों की भी हालत ख़राब है, भर्ती नहीं हो रही। मतलब पोस्ट खाली है गवर्नमेंट के, इसमें भर्ती नहीं हो रही। तो ये उनको ऐसा लग रहा है कि भैया आप तुम विकास कर रहे, तो ये भर्ती क्यों नहीं कर रहे, बेरोजगार के लिए अच्छी प्लानिंग क्यों नहीं बना रहे, किसानों के लिए क्यों नहीं कर रहे। सर विकास के बारे में कुछ सर मैं अभी आखिरी पड़ाव पर आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी 7 अगस्त को आदिवासी एकता परिषद की ओर से भारत बंद पुकारा गया है, उसमें आप OBC एकता मंच चलाते हैं, उसकी क्या भूमिका होगी, और हमारे चैनल के माध्यम से आप OBC लोगों को क्या संदेश देंगे? अभी आदिवासी एकता परिषद ने समान नागरिक कायदा के विरोध में देश भर में जो भारत बंद का ऐलान किया है, तो हम OBC एकता मंच की तरफ से हम साथ सहयोग और पार्टिसिपेट करेंगे। और इस देश के सभी OBC के लोगों को, SC ST OBC के सभी को मैं आह्वान करता हूँ, मूल निवासी लोगों को, कि भैया आप अभी संभल जाओ, अभी सावधान हो जाओ, नहीं तो आने वाले समय में 2024 में पहले की जो व्यवस्था थी, मनुवादी व्यवस्था, वैसी व्यवस्था आने वाली है। अगर ये नहीं आनी चाहिए, ऐसा आपको अगर लगता है, तो ये आंदोलन में साथ सहयोग दो, तभी हमारी बात बनेगी। और ऐसे जो भी संगठन आंदोलन करते हैं देश भर में, तो उसके लिए हम OBC के लोग साथ सहयोग देंगे और सहभागी होंगे। इतने आज के मुलाकात पे आपके TV9 चैनल पे कहना चाहूँगा। तो साथियों, अभी आपने OBC एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील पाल को सुना, तो आप इसको गौर करेंगे ऐसी आशा करता हूँ। मैं सनी सहारे, कैमरामैन राकेश गजबी के साथ, नागपुर।